ऐसी क्यूट रोमांस एनीमे देखने के बाद तुम्हारे हार्ट को एक अलग ही तरह का डोपामीन फील होगा। वेलकम बैक टू द वीडियो। काफी टाइम बाद आ गया हूँ ऐसी रोमांस एनीमे के रिकमेंडेशंस लेके जिसमें एक फेमस और ब्यूटीफुल हाई स्कूल फीमेल कैरेक्टर अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा टीज करती है, जो कि एनीमे को बहुत ज्यादा होलसम और क्यूट बनाती है। और इनमें जो टॉप 3 एनीमे है वो मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, और ये सिर्फ क्लिकबेट नहीं है, क्योंकि जब तुम खुद ये एनीमे देखोगे और अगर तुम्हें पसंद नहीं आती तो तुम बेधड़क आके कमेंट सेक्शन में मुझे गाली दे सकते हो, और अगर तुम्हें पसंद आ जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 5 पे है मेदाका कुरोए इज इम्पीरियस टू माई चार्म्स। इसमें एक लड़की मोना, जो कि बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और सेंटर ऑफ अटेंशन होती है अपने हाई स्कूल में, उसे इस चीज की आदत होती है क्योंकि हर कोई उसे अडोर करता है। लेकिन एक लड़का जो कि ट्रांसफर स्टूडेंट होता है मेदाका, जब भी वो मोना से मिलता है तो एक अगली फेस बनाता है, जो कि मोना को परेशान करता है कि क्यों वो उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करता। जिसके लिए मोना बहुत से अलग अलग चीज ट्राई करती है ताकि वो उसके चार्म को अप्रिशिएट करे, लेकिन हमेशा फेल हो जाती है। मेदाका का ऐसा करने के पीछे रीजन होता है कि वो एक टेंपल में मॉन्क होता है और वहाँ किसी लड़की के प्यार में पड़ना रेस्ट्रिक्टेड होता है, और वो जब भी मोना को देखता है तो उसे एक अलग फीलिंग आती है जिसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए वो इस तरह का फेस बनाता है। यही चीज मोना को कंसर्निंग लगती है और वो और ज्यादा ट्राई हार्ड करती है, और इसी तरह ये सर्कल कंटिन्यू रहता है, जिसके कारण मेदाका को उसके लिए फीलिंग्स जनरेट होने लगती है। और ये सारी चीज पूरी तरीके से कॉमेडी और फन से भरा हुआ है। इसका एक ही सीजन आया है जो कि 2025 में एयर हुआ है। सेकंड एनीमे है डोंट टॉय विथ मी मिस नागाटारू। इस एनीमे में एक सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट जिसका नाम नाओतो होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट और सोशल इंटरेक्शन ना करने वाला लड़का होता है। लेकिन इसी के अपोजिट एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट जिसका नाम हयासे होता है, वो बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी वाली लड़की होती है। हयासे एक बार लाइब्रेरी में नाओतो को मांगा वगैरह ड्रॉ करते हुए देख लेती है, और वो इसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा उसे टीज करती है। और यहाँ मैं टीज भी नहीं कहूँगा बल्कि बुली कहूँगा, क्योंकि वो उसे इतना ज़्यादा टीज करती है कि उसके आंसू तक आ जाते हैं। अब जरा सोचो, एक ऐसी लड़की जो तुमसे जूनियर है और वो तुम्हें टीज कर रही है, बुली कर रही है, आखिर किस तरह का फील करोगे तुम? शुरू में नाओ तो बहुत ज्यादा परेशान होता है और हमेशा हयासे से छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं ये चीज अट्रैक्शन में कन्वर्ट होते जाती हैं। ओके, तो लास्ट की 3 क्यूटेस्ट एनीमे, जिसमें सबसे पहली है कूबो वुड नॉट लेट मी इनविजिबल। इसके नाम से ही समझ सकते हो, इस एनीमे में एक लड़का जुनता जो कि कम्प्लीटली इनविजिबल होता है अपनी क्लास में, कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। सबको लगता है कि जुनता वहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ तक कि उसके क्लास टीचर भी उसकी अटेंडेंस लेना भूल जाते हैं। जुनता को लगता है कि इसी तरह उसका यूथ बीतने वाला है, लेकिन इसी बीच एक लड़की जिसका नाम कूबो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है। वो बिल्कुल जुनता के बगल में बैठती है और वो हमेशा उसे रिकॉग्नाइज करती है, सबसे पहले ग्रीट करती है। और कूबो का हमेशा जुनता से बात करने के कारण बाकी लोग भी उसे नोटिस कर पाते हैं, और ये चीज कूबो हमेशा एक टीज की तरह करती है, जो कि एनीमे में बहुत ज्यादा फन भर देता है। सेकेंड सिमिलर एनीमे है द डेंजर इन माई हार्ट। इसमें एक लड़का इचिकावा, जो कि दूसरी एनीमे की तरह बहुत ही ज़्यादा शाय और इंट्रोवर्ट लड़का होता है, लेकिन उसकी एक बहुत ही बड़ी डार्क फैंटेसी होती है जिसमें वो एक लड़की जिसका नाम यमादा होता है और वो काफ़ी खूबसूरत होती है, उसे मारना चाहता है और उस खूबसूरत चेहरे को मरने से पहले तड़पते हुए देखना चाहता है। इसके लिए अक्सर इचिकावा लाइब्रेरी जाता है जहाँ वो डार्क फैंटेसीज की बुक भी पढ़ता है, लेकिन वहीं उसे रोज यमादा भी दिख जाती है क्योंकि यमादा लाइब्रेरी को खाने की प्लेस की तरह यूज करती है। अब ऐसे काफी एनकाउंटर्स लाइब्रेरी में होते हैं, तो यमादा इचिकावा को इंटरेक्ट करती है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और काफी इंटरेक्शंस होती है, जिसके कारण इचिकावा की जो डार्क फैंटेसी है वो किसी और चीज में चेंज हो जाती है। और इचिकावा जितनी बात नहीं करता, उससे ज्यादा उसके मन की बातें तुम्हें एनीमे में सुनने के लिए मिल जाएंगी। लास्ट वन है मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स टीजिंग मास्टर तकागी सा, जिसमें एक लड़की तकागी और लड़का निशिकाता दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो चीज़ आगे चल के ऑब्वियसली किसी और चीज़ में कन्वर्ट होती है। लेकिन इससे पहले दोनों के ही बीच एक बैटल चलता है टीजिंग का, पर ये बैटल पूरा ही वन साइडेड होता है, जिसमें तकागी हमेशा 2 कदम आगे होती है निशिकाता से, और इसी चीज़ का निशिकाता रिवेंज लेना चाहता है तकागी से, जिसके लिए वो हमेशा एक प्लान बनाता है, लेकिन वो प्लान हमेशा उसका उल्टा पड़ जाता है। इसका प्लॉट है, लेकिन जो इसे फेवरेट बनाता है वो है निशिकाता के आइडियाज, उसके रिएक्शन, कॉमिक टाइमिंग। और अगर तुम जापानीज डब देखना चाहते हो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, तो ये एनीमे बहुत ही बेस्ट रहेगी, क्योंकि इवन जो तकागी की वॉइस आर्टिस्ट है वो भी सुनने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और मैं फिर से बोलता हूँ, अगर तुम्हें ये एनीमे देखने के बाद लगता है कि ये वर्थ इट नहीं थी, तो बिल्कुल तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन आगे कमेंट में निकाल देना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।